हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ओपन लेटर की वीडियो, व्हाई इंडिया इज बिकमिंग ओबीस। अगर आप टीवी देखते हो तो ज्यादातर 90s की जो मूवी है उसमें रोटी कपड़ा मकान यानी भुखमरी, गरीबी और पोवर्टी जैसे इश्यूज पर बहुत मूवीज मिलेंगी। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान ही एक मूवी है, या फिर मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, ये जो पुरानी मूवीज हैं इनमें भी कोर कॉन्सेप्ट थे गरीबी, भुखमरी, खेती और लोन। उस टाइम पर भारत डेवलप नहीं था और ये मूवीज उस टाइम के समाज का एक आईना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 1946 की मूवी धरती के लाल, जो 43 में जो बंगाल में फेमाइन हुआ था उस पर बेस्ड थी, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए थे। लेकिन थोड़ा सा आगे आओ, इन टॉपिक्स पर अब मूवीज बनना खत्म नहीं हो गई है, क्योंकि आज के टाइम भूखमरी भारत का सच नहीं है, बल्कि एकदम उल्टा हो चुका है। अब हम ओबेसिटी और मोटापे पर मूवी बना रहे हैं। अब मूवीज बन रही हैं दम लगा के, हैशा, डबल एक्सेल। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मोटापे से परेशान हैं और उनके स्ट्रगल पर मूवीज बन रही हैं। और भारत की रियलिटी भी आज यही है। 6% वुमेन ओबीस हैं और 17% ओवरवेट है। मेन में नंबर 4% और 18% आता है। ओबेसिटी सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में फैल रही है। कोविड, मेंटल हेल्थ, कैंसर और स्ट्रेस के बाद 5वीं सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है और दिन ब दिन ये प्रॉब्लम और सीवियर होती जा रही है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2035 तक 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन मोटापे की शिकार हो जाएगी। यानी कुछ सालों पहले तक हमारी डेथ भुखमरी से हो रही थी और आज ये ओवरवेट होने की वजह से हो रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा डिटेल में एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ बात की जाए। Maggie, Burger King, McDonald's, they taste very delicious. Just came in, heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. Half of the world is on track to be overweight or obese by 2035. 4 billion people are at the risk of becoming obese. It's the only thing that'll make him stop. WHO की डेफिनेशन कहती है ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान की बॉडी में फैट सेल बढ़ जाते हैं, यानी फैट स्टोर होता रहता है। और WHO ने ओबेसिटी को एक बीमारी की तरह क्लासिफाई कर दिया है। ओबेसिटी को BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। जिस पर्सन का BMI 30 या उससे ज्यादा है वो ओबीस की कैटेगरी में आता है। 25 से 29 के बीच में आप ओवरवेट होते हैं और इससे कम रहने पे आपका वेट ठीक है। BMI बेसिकली हाइट, वेट और एज के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। WHO के मुताबिक 1975 से 2016 तक के बीच में ओबेसिटी 3 गुना बढ़ चुकी है। एक समय पर ऐसा माना जाता था कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम सिर्फ वेल्दी नेशंस में, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे कई सारे देश निकल के आए जो मिडिल इनकम या लो इनकम कैटेगरी में आते हैं और वहां पर भी ओबेसिटी की सेम हालत दिख रही है। 2019 में दुनिया भर में 8% डेथ यानी 50 लाख डेथ ओबेसिटी की वजह से हुई थी और ये नंबर उस साल HIV या एड्स से जो डेथ हुई थी उससे 6 गुना बढ़ा था। इस समय पूरी दुनिया में 2.6 बिलियन लोग ओबीस या ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 38% है। 2025 आते आते ये नंबर 51% तक बढ़ जाएगा। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में जो कुक आइलैंड है वो सबसे ओबीस कंट्री है, जहां लोगों का BMI 32.9 के आसपास है। एवरेज नंबर बता रहा हूं। और दुनिया में ओबेसिटी की वजह से फिजी के अंदर सबसे ज्यादा प्री मैच्योर डेथ हो रही है। लीस्ट ओबीस कंट्रीज में देखें तो मेडागास्कर, इट्रिया, इथियोपिया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और जापान जैसे देश आते हैं। इसमें चाइना, इंडिया लीस्ट ओबीस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन वो परसेंटेज में जो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन का नंबर है, जितने लोग ओबीस है, वो बहुत बड़ा है। एक और रीजन है, ओबीस लोगों की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन अंडरवेट पॉपुलेशन अभी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो एवरेज BMI है वो कम दिखाई देता है। भारत की बात करें तो हर साल ओबीस लोगों की पॉपुलेशन 5% से बढ़ जाती है और बच्चों में ओबेसिटी ग्रोथ ऑलमोस्ट इससे डबल है। भारत में चाइल्ड ओबेसिटी काफी सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। 18 मिलियन बच्चे ओवरवेट हैं, जो 2023 तक 27 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। हर 10 में से एक बच्चा उस टाइम पर ओबीस या ओवरवेट कैटेगरी में आ रहा होगा। भारत के अंदर अगर आप देखें तो दिल्ली, तमिलनाडु और केरला मेन ओबेसिटी में टॉप करते हैं और पुडुचेरी, चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली विमेन ओबेसिटी में टॉप करते हैं। लेकिन ये ओबेसिटी बढ़ क्यों रही है? वेल, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी मार्केटिंग ने लोगों की फूड हैबिट्स को जड़ से चेंज कर दिया है। अब भूख लगने पर लोग सत्तू नहीं खाते, पिज्जा बर्गर खाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस फूड बड़ी इजीली अवेलेबल है। फूड चेन्स ने भी स्पेसिफिकली बच्चों को टारगेट करते हुए मील निकालने शुरू कर दिए। इनके एड से लेकर इनके शॉप के इंटीरियर तक सब कुछ इतना कलरफुल रखा जाता है कि मॉल में जाते ही बच्चा सीधे इनकी शॉप पर जाए, और इसीलिए शायद बच्चों में ओबेसिटी भी बढ़ रही है। प्रोसेस फूड में जो फैटी एसिड होते हैं वो ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। अगर आप नोटिस करो तो 1990s को भारत में ईयर ऑफ कोला वॉर कहा जाता था। इस टाइम पर कोल्ड ड्रिंक कंपनीज ने बात आपस में खूब लड़ाई करी। उसी टाइम पर मैकडॉनल्ड, KFC जैसे रेस्टोरेंट भी भारत में एंटर कर रहे थे और सिर्फ 25-30 साल हुए और देखो ओबेसिटी कैसे बढ़ी है। बच्चों के अंदर ये डबल हो चुकी है और एडल्ट में ये ट्रिपल हो चुकी है। खाने के अलावा हमारी लाइफस्टाइल में भी छोटे छोटे चेंजेस करवाए जा रहे हैं, जिससे हमारा फिजिकल मूवमेंट कम से कम होता जा रहा है। घर में हर छोटे से छोटा काम आज एक मशीन से होता है। फूड डिलीवरी ने फास्ट फूड की आदत लगवाई थी और अब 10 मिनट में ग्रोसरी दे रहे हैं, जिससे लोग मार्केट जाना भी
छोड़ दें। स्टेयर्स पर चढ़ना तो ऐसा पाप जैसा बना दिया है, हर जगह एस्केलेटर लगे वरना एलिवेटर लगे ताकि गलती से भी कोई अपना पैर ना यूज कर ले। तो देख लो क्या किया जा रहा है, हम हाई कैलोरी और लो फाइबर और लो प्रोटीन वाली डाइट खा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बॉडी में कैलोरी ओवरलोड हो रहा है और फैट जमा हो रहा है। हम इतने आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब आराम करने का टाइम आता है तो हम वो भी नहीं कर पा रहे। कितनी आयरॉनिकल बात है। एक आदमी ऐसा नहीं जिसका स्लीप शेड्यूल फिक्स हो और वो 7-8 घंटे की नींद रोज एक पर्टिकुलर टाइम पर लेता हूं, इससे भी मोटापा होता है। अगर आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ती है तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोन्स निकलने का जो तरीका है वो इरेगुलर हो जाता है और फिर वेट गेन होता है। स्पेशली विमेन में मेटाबॉलिज्म खराब होने से उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इफेक्ट पड़ता है और उससे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का भी जो सेक्रेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। और इरेगुलर स्लीप की वजह से भूख भी ज्यादा लगती है। अब घर में क्या पड़ा है, चिप्स नमकीन पड़ी है, वही खाओगे और उसकी वजह से भी हमारी ओबेसिटी बढ़ती है। इसके अलावा आजकल की लाइफस्टाइल भी स्ट्रेस्ड है और स्ट्रेस हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिसोल। ये आपकी बॉडी में जब निकलता है तो आपको भूख ज्यादा लगती है, आप उल्टा सीधा खाते हो और आपको ओबेसिटी इसकी वजह से भी हो रही है। इसके अलावा थोड़ा हाथ इसमें ब्रिटिशर्स का भी है। थ्रिफ्टी जीन्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। कहते हैं ब्रिटिशर्स जिन एशियन कंट्रीज में आए थे वहां पर बहुत बार फेमाइन्स हुई और इन फेमाइन्स के बाद लोगों की जो जीन्स है वो बदल गया। लोगों की बॉडी ने फैट को ज्यादा स्टोर करना शुरू कर दिया क्योंकि वो अगली भुखमरी अगली फेमिन आने के लिए तैयारी कर रहे थे। अब फेमिन तो आती नहीं है, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, लेकिन हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हुआ है कि बॉडी आज भी फैट स्टोर कर रही है और हम स्किनी फैट होते जा रहे हैं। भारत में ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे थोड़ा भी मोटा हो जाए तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी है, लेकिन अगर पतला हो तो उसे वीक मानते हैं। भारत की सोसाइटी में हेल्दी और ओवरवेट के बीच में एक बड़ी धुंधली सी लाइन होती है और इसी मिसकंसेप्शन की वजह से और डाइट की नॉलेज की कमी की वजह से पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ओवरफीड कर रहे हैं। खाने में कार्ब्स का ओवरलोड होता है लेकिन प्रोटीन फाइबर जनरली कम दिखाई देते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज से बच्चों को चोट लग जाएगी ऐसा सोच के पेरेंट्स उसे बाहर जाने से भी मना करते हैं और धीरे धीरे ये डाइट और लाइफस्टाइल बच्चों में ओबेसिटी का कारण बनती है। कई बार कुछ डिजीज की वजह से भी ओबेसिटी बढ़ सकती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। इसकी वजह से बॉडी में थायराइड हार्मोन का जो सेक्रेशन है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है और स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से लोग ओवरवेट होने की समस्या देखने लगते हैं। और अगर बॉडी में ज्यादा इंसुलिन निकलने लगे तो उससे भी जो शुगर है वो फैट के फॉर्म में सेल्स में स्टोर होने लगती है और इससे भी मोटापा बढ़ सकता है। और ओबेसिटी या ये कहूं मोटापे की वजह से हमारी सोसाइटी में काफी नेगेटिव इमेज भी बनती है। अगर आप कुछ ओबीस हो तो शायद आपको स्कूल में कॉलेज में दोस्त बनाने में दिक्कत आ सकती है और विमेन के लिए स्पेसिफिकली इससे इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ये हमारे समाज का एक कड़वा सच है। इसके अलावा ओबेसिटी की वजह से इंसान का वेट भी बहुत तेजी से बढ़ता है, बॉडी में फैट जमा होता है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, गॉल ब्लैडर, स्लीप एपनिया, ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो सिर्फ एक इस डिजीज से लिंक होती है। ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगर जेनेटिकली आपके पास आ गई तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट के प्रॉपर सुपरविजन के साथ इसे ठीक किया जा सकता है। ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए आप फास्ट फूड की बजाय वेजिटेबल, फ्रूट या ऐसी फाइबर रिच डाइट को कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी और फैट भी कम स्टोर होगा। आप ये ट्राई कर सकते हो कि दिन में 20-30 मिनट आप रोज एक्सरसाइज करो। कभी लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियां ले सकते हो, कभी आप कहीं पर एक्स्ट्रा पैदल चल सकते हो, कभी 10 मिनट में ग्रोसरी ऑर्डर करने की जगह आप सीधे मार्केट में पैदल जाकर उसे ला सकते हो। बेसिकली आपको लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। आपको मैंने बताया स्लीप कम आने की वजह से भी ओबेसिटी होती है, तो अगर आप रोज लेट नाइट तक आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उसकी बजाय आप 7-8 घंटे सो सकते हो और उससे भी आपको इसमें मदद मिल सकती है। और अगर आपके घर में डाइट के बारे में लोगों को नहीं पता है, वो कार्ब रिच डाइट खाते जा रहे हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, फाइबर नहीं खा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इंटरनेट पर सर्च करना है और आप डाइट चार्ट बना के उसे प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हो। अब तो चैट जीपीटी आ गया, इसमें भी आप फूड के नाम डालो या फोटो खींच के डाल दो, वो बता देता है कि इससे आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या डिशेस आप इससे बना सकते हो। और कुछ काम सरकार को भी करना पड़ेगा। हम चिले से सीख सकते हैं। चिले देश ने यंगस्टर्स को ओबेसिटी से बचाने के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाए थे। यहाँ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के बीच में जो टीवी पर ऐड दिखाए जाते हैं उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट बैन लगाया गया। चिले ने बच्चों को टारगेट करने वाली जो एड्स है या फिर जो पैकेजिंग बनाई जाती है उसको भी कंट्रोल करा। इसकी वजह से वहां पर जो शुगरी ड्रिंक बिकती थी उनकी सेल अभी 20% से कम हो गई। तो अगर भारत देश भी ऐसे कुछ एक्शन उठाता है तो इससे हमें बच्चों में ओबेसिटी को कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिल सकती है। डॉक्टर वी.आर. मोहन जो डायबिटीज के डॉक्टर हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये कहते हैं कि अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं तो आप भूखा रह के इसे ठीक नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप मेल न्यूट्रिशन है तो आप बहुत सारा ओवर फीड करके अपने आप को मोटा नहीं कर सकते। सब कुछ डाइट पे डिपेंड करता है। हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, हर एक फैक्टर इसको कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए अगर आप प्रॉपर डाइट करते हो, अपनी